गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल एवं सीपीओ की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आपका एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर पजल्स, सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, क्यूब। दैट मीन्स जीएमए के पार्ट के सेक्शन आप मान के चलें इस टॉपिक में 80% आपको देखने को मिलते हैं। 20% क्वेश्चंस लॉजिकल, एनालिटिकल एंड कुछ नॉन वर्बल के दिखाई देंगे। जीएमए का मतलब क्या हुआ? जनरल मेंटल एबिलिटी। जीएमए मीन्स मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। यदि आप एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर पजल्स, नॉन वर्बल्स 5-6 टॉपिक पर कमांड कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 25 आज होने जा रही है। और यदि आप पेपर में ध्यान से देखें तो एक मिसिंग नंबर पजल्स और सीरीज 2 टॉपिक है जिसमें आप काफ़ी पैनिक होते हैं। इसके अलावे यदि आप एनालॉगी और क्लासिफिकेशन 2 टॉपिक को आप सही से डन कर लें तो आपके 10 नंबर सिक्योर्ड हैं। वाई? 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन के टॉपिक को हम कितने कम समय में आसानी से बनाते हैं और बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान लेने की हमें ज़रूरत है। तो लिखे मित्र, आज एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। तो टॉपिक का नाम होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर पजल। मेरा आज यह फोकस है कि सीजीएल के क्वेश्चंस को आप कैसे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को बनाते हैं विथ एक्यूरेसी। तो चले फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि मालूम है कि एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में एक वर्ड है सिमेंटिक। यह कॉमन टर्म दोनों में देखने को मिलता है हमें, परंतु एनालॉगी के क्वेश्चन कितने टाइप्स के आते हैं, क्लासिफिकेशन के टॉपिक कितने टाइप्स के आते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो पहले आप यह समझें कि इस टॉपिक में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 लेटर्स एनालॉगी, नंबर 2 नंबर एनालॉगी, Number 3 word analogy. There are 3 types of analogy: letter, number, word. In the case of classification, यहाँ भी आप letter, number, word तीनों टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से देखते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है यह जानना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है। इन द केस ऑफ एनालॉगी, इसका हिंदी हो गया समरूपता या सादृश्यता। एनालॉगी का मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। तो एनालॉगी इंप्लाइज कोरिलेशन। कोरिलेशन, कोरिलेशन किसका? कोरिलेशन वर्ड, कोरिलेशन नंबर, कोरिलेशन वर्ड, कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ फिगर ऑल्सो। यदि मैं यह टॉपिक डिस्कस करूं फिगर के एस्पेक्ट में तो यह टॉपिक आपका बन जाएगा नॉन वर्बल। यदि बात करूं फिगर के मामले पर तो यह बन जाएगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज ऑड वन आउट। तो जब भी आप ऑड वन आउट की बात करें इसका मतलब एक हुआ कि दिए गए 4 टर्म्स में 3 का एक खास पैटर्न है फ्रेंड्स, और एक हमारा अलग होगा। बॉयज एंड गर्ल्स, इस बात को ध्यान देना कि जब भी आप कोरिलेशन करें तो हमेशा लॉजिकली करें, सिमेंटिक पैटर्न पर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने कहा L.O, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं। इन द सेम वे M.What, तो आप देखें कि L का O के साथ क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि L का नंबर 12, O का नंबर 15। तो ये कहना कि 12 + 3 15 और 13 + 3 16 P, ये काफ़ी वीक लॉजिक होगा। आप यह बोलें कि L और O
इन दोनों का सम कितना है 27। इसका मतलब यह हुआ कि L का रिवर्स क्या हो गया O। तो व्हेन अपोजिट ऑफ L विल बी O, तो डेफिनेटली आपका लॉजिक M का रिवर्स होना चाहिए। अब यहाँ दिक्कत है कि M का रिवर्स मैं कैसे याद करूं? तो जब दो लेटर्स का सम 27 हो, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो M का रिवर्स क्या होगा N। Why? N का नंबर 4। दिस टॉपिक कम्स अंडर लेटर एनालॉगी। इसका मतलब जो भी आप कोरिलेशन निकालें उसमें एक सिमेंटिक रूल होना चाहिए, क्रिटिकल लॉजिक होना चाहिए, फ्लैट लॉजिक नहीं। ये प्लस वाली बातें फ्लैट हो गई और अपोजिट हमारा क्रिटिकल हो गया। अब देखें नंबर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रब करना चाहूँगा। देखो बॉयज, मान लो नंबर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ नंबर एनालॉगी, आप किसी भी नंबर को देखें उसके कोरिलेशन को पहचानने का प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बोले कि 42.8 इन द सेम वे 65. तो यहां हमें देखने की जरूरत है कि 8 का 42 के साथ क्या रिलेशन है। ये कहना है कि 4 + 2 6 + 2 8, ये लॉजिक काफी फ्लैट है। आप यह देखें कि दिस 8 ये आपस में है क्या? दिस 8 इज द क्यूब ऑफ 2, ये मेरा 2 का क्यूब है। दैट मीन्स y2 4 - 2 विल बी 2, तो डेफिनेटली 2 का क्यूब 8। इन द सेम पैटर्न 6 - 5 विल बी 1 एंड यू नो 1 का क्यूब 1। दिस इज अ टाइप ऑफ नंबर एनालॉगी। बट इन द केस ऑफ वर्ड एनालॉगी, यदि आप वर्ड की बात करेंगे तो देखना गर्ल्स एंड बॉयज, इन द केस ऑफ वर्ड एनालॉगी, वर्ड मीन्स जो भी आप वर्ड देख रहे हैं उनके बीच के कोरिलेशन को पहचानें। फॉर एग्जाम्पल सॉइल डॉट पैडोलॉजी, सॉइल डॉट पैडोलॉजी। इन द सेम वे फंगी डॉट वर्ड। तो यहां आपकी जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सॉइल पैडोलॉजी। इन द सेम वे स्टडी ऑफ फंगी नोन एज अ माइकोलॉजी। इसके लिए मैं आपको एक बुकलेट प्रोवाइड कर रहा हूं। उस बुकलेट को आप पढ़ेंगे तो जितने भी ब्रांचेज हैं, स्टडी हैं, यंग्स वन, साउंड, कैपिटल, करेंसी, तमाम इसको कुछ बात आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। याद करना सही नहीं होगा, बट कुछ कॉमन टर्म को आप विजुअलाइज कर लें जिससे आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो। ये आपका हो गया वर्ड एनालॉजी के बारे में। अब मैं पूछूं कि मान लो मुझे यह बातें नहीं मालूम, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो वहाँ बाय ऑप्शन भी रिकॉल कर सकते हैं कुछ वर्ड के बारे में, लेकिन जो फैक्चुअल बातें हैं वहाँ आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। तो मैं आज दो एग्जाम्पल तीनों कर लूँगा कि हम कैसे बनाएंगे। फिर मैं आना चाहूँगा क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब गर्ल्स एंड बॉयज, ऑड वन आउट। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास 4 लेटर्स हैं L, O, T, M, विच वन इज ऑड वन? तो यू रिप्लाई O, why? This is a vowel. But I am saying O is a vowel, that's why it is odd one. I am not saying. I am saying L, T, M, they are consonant, that's why O is the odd one. कहने का अर्थ यह हुआ कि आप जिसको बाहर कर रहे हैं उसकी बजाय जो हमारे पास कॉमन टर्म है उनमें कॉमन क्या है यह देखने का प्रयास करें। दैट इज अ पार्ट ऑफ लेटर क्लासिफिकेशन। In the case of number, for example 35, for example 3, for example 82, 48, इन 4 नंबर में कौन अलग है? तो as you know 35 is the 6 square minus 1, this 3 is the 2 square minus 1, 82 is the 9 square plus 1, 48 is the 7 square minus 1. That's why 82 is the odd one. Why? ये सभी के सभी नंबर स्क्वायर माइनस 1 है। दिस टॉपिक कम्स अंडर नंबर क्लासिफिकेशन।
इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। मैं आपको आज यह बताना चाह रहा हूँ कि आप बनाते वक्त किन किन पॉइंट को ध्यान में लेके चलेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कितने आसानी से बना पाते हैं। वर्ड, वर्ड मीन्स दिए गए 4 वर्ड में कौन अलग है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, इसका हिंदी आप जानते होंगे गर्ल्स एंड बॉयज, आलू। आप जानते होंगे टर्मेरिक, टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी। आप जानते होंगे स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो को हम लोग हिंदी में कहते हैं शकरकंदी। और एक वर्ड है मेरे पास अनियन। अब देखना ऑल ऑफ यू, इस चारों के चारों जमीन के अंदर हैं। आलू, हल्दी, शकरकंदी, प्याज, पोटैटो, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, अनियन। विच वन इज ऑड वन? स्वीट पोटैटो। वाई? एक्चुअली this is modification of roots, but potato, turmeric, onion, they are modification of stem. यह इसलिए अलग नहीं है कि यह जड़ का रूपांतरण है, यह अलग इसलिए है क्योंकि बाकी 3 तने के रूपांतरण है। तो आप कॉमन को लेने का प्रयास करें, ऑड वन स्वतः आपका बाहर हो जाएगा। चलें, आज मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा एलॉय को, कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक में इसको कम से कम टाइम में बनाने का प्रयास करते हैं। बी कॉमन व्हाइट बोर्ड, लिखें गर्ल्स एंड बॉयज एनालॉगी, लिखें टॉपिक एनालॉगी। लिखें एनालॉगी। पहले मैं लूंगा एग्जाम्पल 2 लेटर एनालॉगी के बारे में कि आजकल क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है TOY, toy, this dot A Q V, toy dot A Q V, in the same way P T O A dot वो। आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को टच करें इन द केस ऑफ लेटर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी में, आप इसके पहले इसके ऊपर आप रियल नंबर देने का प्रयास करें। टी का नंबर क्या होता है? 20, ओ का नंबर 15, वाई 25, ए का नंबर 1, क्यू 17, वी 22। दैट मीन्स आप ध्यान से देखें रिवर्स पोजीशन में 25 + 2 27, 27 means A, 15 + 2 17, और 20 + 2 22। Logic implies right to left +2 +2 +2. In the same pattern, you can follow PTOA. What? A + 2, A + 2 C. How can you say A1 C3? O + 2 Q. How can you say O15 Q17? T + 2 V22, T20 V22, P + 2 R Y18 P16. Logic implies right to left +2 +2 +2 +2. दैट मीन्स जो भी लॉजिक आप टच कर रहे हैं उसी लॉजिक को आप लेफ्ट से देखकर कैरी करने का प्रयास करें तो चंद सेकंड में लॉजिक को आप कैच कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा, लिखना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 फॉर एग्जाम्पल LTXY dot CBFG, LTXY dot CBFG. In the same pattern, I am saying same pattern MTOP dot what? देखना all of you, LTXY dot CBFG in the same way MTOP dot what. एक क्वेश्चन आने हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक वर्ड आते हैं या एक नंबर। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखें तो यू फर्स्टली यू पिक द रियलिस्टिक पोजीशंस।
बताएं आप सभी माय डियर, L का नंबर क्या है 12, T का 20, X 24, Y 25. As you know, the rank of C will be 3. As you know, position of B will be 2. As you know, position of F will be 6, G 7. Logic implies L becomes C. Why C? देखो 1 plus 2 will be 3. जो भी पोजीशन में L का देख रहा हूं, इनके आपस का सम 1 plus 2 3, 3 means C. Why B? 2 plus 0 2, 2 means B. Y 24 का हमने 6 क्यों लिया? 2 plus 4 6, this, that's why T का कोड हमने क्या देखा? B, X का F. And in the same pattern, Y position 25, 2 plus 5 7, that means the code of Y will be G. देखो within 10 seconds you can captured by C third 12 1 plus 2 3. आपको सिर्फ क्विकली इसको एनालाइज करने की जरूरत है. वही पैटर्न M T O P, M का रैंक 13, T का 20, O का 15, P का 16. और ये कैसे याद किए हैं? मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को चंद सेकंड में कैसे कैप्चर करते हैं. नाउ एज यू नो 1 plus 3 will be 4 and 4 means D. 2 plus 0 will be 2, 2 means B. 1 plus 5 will be 6, 6 means F. Or 1 plus 6 will be 7, 7 means G. So your code will be D, B, F, G. Now मैं अब डिस्कस करूंगा कि नंबर वाले को आप कैसे बनाने का प्रयास करते हैं. Now नंबर एनालॉगी. लेट्स से नंबर एनालॉगी. तो एक क्वेश्चन आपके नंबर आएंगे, एक वर्ड और एक लेटर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में. आजकल जो रिसेंट पैटर्न नंबर वाले में आ रहे हैं वह नंबर विद इन ऑपरेशंस, मीन्स नंबर के अंदर ही ऑपरेशंस को लिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल 5 to 8 7. तो मैम हम लोग पढ़ते थे इस टॉपिक के बारे में कि एनालॉजी का मतलब नंबर में प्लस माइनस कुछ होना, लेकिन यहाँ जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है वो दिए गए नंबर के बीच में लेने को मिल रहा है. जैसे 5 to 8 7 डॉटेड 31. इन द सेम वे 6 to 5 1 डॉट वर्ड. यदि आप इसको ध्यान से देखें तो 5 to 8 7 डॉट 31, ना तो ये किसी का स्क्वायर है और ना ही यह, लेकिन 31 को 5 to 8 7 डॉट 31 के पीछे लॉजिक क्या होगा? तो यहाँ आज का रिसेंट पैटर्न मैथमेटिकल ऑपरेशन को लिया जा रहा है. एज यू नो 5 minus 2 will be 3, 8 minus 7 will be 1. In the same pattern 6 minus 2 will be 4, 5 minus 1 will be 4. So your answer will be 44. हमें करना क्या है? आप नंबर को होलिस्टिक देखते देखते इंडिविजुअल भी डिजिट को देखने का प्रयास करें कि इसकी संभावना क्या क्या है. मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होते 5 to 8 7 डॉट 8 9 3 6 इन द सेम वे 6 to 5 1 डॉट वर्ड, तो मैं समझता कि यहाँ हॉलिस्टिक नंबर में कहीं ना कहीं कुछ भी डिजिट से प्लस माइनस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 2 plus 1 3 और 5 plus 1 आपका हो जाएगा. इन द सेम वे 1 plus 1 2, 5 plus 1 5 plus 1 6, 2 plus 1 will be 3 और 6 plus 1 will be 7. तो काफ़ी आसानी से आप लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आप नंबर को पहचानना सीखें. आप नंबर को 3 से 4 रूप में देखने का प्रयास करें. सम प्लस माइनस, आपस का सम, बीच का ऑपरेशन और सम टाइम मे बी स्क्वायर और क्यूब फैक्टर्स. नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन का मतलब दिए गए नंबर में, वर्ड में, शब्द में कौन अलग है। तो नाउ वी डिस्कस टॉपिक क्लासिफिकेशन। तो लेट्स सी क्लासिफिकेशन। और यह भी याद रखना ऑल ऑफ यू कि मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन सीजीएल में इन दो टॉपिक से आते हैं, जिसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी अहम होंगे। और यदि आप इस टॉपिक को आसानी से कैप्चर्ड कर लिए तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। नाउ क्लासिफिकेशन। We have two examples for this manner: BF H number A, B ITP C option, MAN D TBV। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए इन 4 लेटर के समूह में विच वन इज ऑड वन। आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाएं तो इसके ऊपर आप बैठा दें इसकी पोजीशंस को। बी का रैंक 2, एफ का 6, एच का 8, आई का 9, टी 20, पी 16, एम 13, A1, N 14, T20, B2, V22. Now you observe 2 plus 6 will be 8. Now you observe 13 plus 1 will be 14. 20 plus 2 will be 22. That's why which one is odd one? B. Actually A, C, D first or second का sum will be third. First and second का sum will be third, and the sum first and second sum third. That's why B is the odd one. यदि आप बाई इस मेथड से आप नहीं बनाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं और टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा किल हो जाता है। यह कहना कि यहाँ वॉवेल है, यहाँ वॉवेल नहीं है, दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लॉजिक, क्योंकि वॉवेल यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन आप नंबर बैठाते ही मालूम चल जाएगा कि दोनों का सम थर्ड, इन दोनों का सम थर्ड, इन दोनों का सम थर्ड। But in the case of B, this is the odd one out. So why odd one out? A, C, D based on a same pattern. Now, in the case of number classification, for example, 1, 927, 927, B, 813, C, 523, D, 817. Which one is odd one out? यदि आप ध्यान से देखें तो प्रथम एवं थर्ड के बीच का जो डिफरेंस होगा यह आपका क्या है? मिडिल वैल्यू। फर्स्ट एंड थर्ड का जो डिफरेंस है यह आपका क्या होगा? मिडिल वैल्यू। फर्स्ट एंड थर्ड का जो डिफरेंस है यह आपका होगा मिडिल वैल्यू। बट इन द केस ऑफ बी ऑप्शन ऐसी बात देखने को हमें नहीं मिल रही है। दैट्स वाई बी इज द ऑड वन। तो अब बनाते वक्त इन विशिष्ट पहलू को ध्यान में लेकर चलेंगे। मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको कि कैसे हम कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स को आसानी से बनाते हैं।